हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सब। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी सौरभ कुमार सिन्हा, IIT जेईई मेंस एडवांस और नीट। तो हमने 12 सेक्शन स्टार्ट किया था, 11 सेक्शन स्टार्ट किया था और मैं एक वीडियो जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाने के लिए कहा था अपने चैनल पे। जैसे कि मैंने RC सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क बनाया, जो बच्चों ने कहा था कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है। तो 11 सीरीज में मैंने BMT स्टार्ट कर रखा है, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। 12 सेक्शन में सॉरी फॉर द डिले, मैंने थोड़ा डिले किया। इसके मैंने 2 सेक्शन बना लिए थे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया तो मैंने पूरा मैकेनिक सिंक कर दिया था और कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए आपका मैकेनिक साउंड होना चाहिए। तो आज हम इसका थर्ड सीरीज बना रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज 3 प्रॉब्लम मेकिंग। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, जो मेंस एडवांस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज मैं क्या करूंगा कि मैं प्रॉब्लम मेकिंग करूंगा और ये प्रॉब्लम मेकिंग कम से कम 3 लेक्चर चलेगा। 3 लेक्चर चलेगा और आप खुद देखोगे कि पूरा मैकेनिक्स इसमें आपका सिंक हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इनका प्रॉब्लम मेकिंग, ठीक है। तो हम प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देख सकते हो, ताकि अगर आप वो देखोगे तो आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि हाँ बेसिकली हम इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जो बना रहा हूँ वीडियो, उसके मैं प्रॉब्लम को टाइप 1 कैटेगरी, टाइप 2 कैटेगरी, टाइप 3 एंड टाइप 4 में डिवाइड करूँगा। तो अभी जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ वो सब टाइप 1 प्रॉब्लम के कैटेगरी में आएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के प्रॉब्लम्स को, स्पेशली फोर्सेस के प्रॉब्लम को मैं 4 टाइप में बांटने वाला हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो पहले हम टाइप 1 प्रॉब्लम देख लेते हैं कि टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कैसा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है, इन्होंने दिया है फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज F। सपोज कर लो कि 2 चार्ज था Q और Q, इसके बीच में सेपरेशन था R। क्या था सेपरेशन? R। फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज F। फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज F। फोर्स ऑन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस आपको समझा दूंगा। फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज F। ओके, इनिशियली 2 चार्ज जो थे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, वो R डिस्टेंस पे रखे हुए थे, तो फोर्स जो लग रहा था वो क्या था? F था। नाउ अब क्या हुआ, नाउ 50% चार्ज, 50% चार्जेस, 50% चार्ज is transferred from one another, is transferred from one another, transferred from one another। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल, कैलकुलेट न्यू फोर्स, कैलकुलेट न्यू फोर्स। तो सर हम देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में कि हम क्या करेंगे बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए, कि पहले चार्ज R डिस्टेंस पे रखा था तो इस पे फोर्स क्या लग रहा था? F। हम जानते हैं कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। ओके, अब क्या हुआ, 50% चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो सपोज अगर 50% चार्ज टूटा इससे, तो ये क्या हो गया? Q/2 हो गया, ठीक है। और ये क्या है? Q पहले था प्लस क्या हो गया? Q/2 हो गया। तो ये चार्ज कितना हो गया? 3Q/2 हो गया। नाउ जो न्यू फोर्स है वो क्या था? F डैश। न्यू फोर्स क्या बचा मेरा? F डैश। वो क्या हो गया? K Q/2, 3Q/2 अपॉन क्या हो गया? R का स्क्वायर। तो व्हाट इज माई F डैश सर? F डैश इज K
3q² अपॉन 4r²। आप जब देखोगे सर तो kq² अपॉन r², kq² अपॉन r², 3/4, this is my what force? Initial force or not? So what is my F dash? F dash can be 3f/4. So what is my force now, sir? You can easily see what is my new force. New force is 3f. New force is 3f/4. I hope you all got this concept. What was there in the problem? Two charges are kept at a distance r. So we know how to write the magnitude. Okay, kq² upon r². Now 50% charge is transferred from one to another. So this will be q/2. This will be q plus q/2. So now the magnitude would be 3f/4. This was a very simple problem. Okay, this was a very simple problem. So can we proceed towards our next problem? Let us see our next problem. I am doing type 1 problem. My problem number 1 is done. Okay, let us see what is there in problem number 2. I am going with a very simple concept that you should understand all the problems from beginning level to advanced level, Okay, now let us see what is my question number 2. Type 1 question number 2. Question number 2 says that question number 2 deals with the fact that question number 2 says that a point charge q is divided into two point charges kept at a fixed separation. Okay, kept at a fixed separation. What should be the value of each fraction so that force is maximum. Okay, this is another very good problem. Now we can see what is there in the problem. Let us see, sir. A point charge q is divided into two point charge kept at a fixed separation. What should be the value of each fraction so that the force is maximum? First of all, highlight this word, sir. Force is maximum. What does it mean? Force is maximum. Force is maximum whenever in physics this word used to come. जब भी फिजिक्स में ये वर्ड आता है कि फोर्स मैक्सिमम मिनिमम, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमाइन एंड मिनिमा. सपोज करो कोई पॉइंट चार्ज क्यू था, ठीक है. हम जानते हैं चार्ज का नेचर है, चार्ज हमेशा क्या रहता है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड सर, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो क्यू जब टूटेगा तो कुछ ऐसा टूटेगा क्यू, एंड दिस विल बी व्हाट? फ्रैक्शन, रिमेनिंग फ्रैक्शन q माइनस क्यू. यस और नो? जब q टूटेगा तो ये क्या होगा? q विल गेट डिवाइडेड इनटू q एंड q माइनस q. नाउ what will happen? Here we don't know what fraction
क्यू इस बड़े वाले चार्ज से कितना क्यू ब्रेक हुआ है, मतलब क्यू क्या है, वेरिएबल है कि नहीं, क्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अब क्या हो गया, ये क्यू है और अब ये क्या हो गया, क्यू माइनस क्यू हो गया। ये आर सेपरेशन से क्या था, सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। फोर्स क्या हो गया, के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब देखते हैं यहां पे हम कि ये फोर्स जो है ये हो गया के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ यहां पे वेरिएबल सर फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है क्या इस क्यू से, बिकॉज ये क्यू कितना ब्रेक हुआ है हमें पता ही नहीं है, ये क्यू कितना ब्रेक हुआ है वी डोंट नो। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम हम क्या क्या करते हैं, डी एफ अपॉन डी क्यू क्या करते हैं, जीरो कर लेंगे। वी विल डिफ्रेंशिएट बिकॉज फोर्स vary as this q will vary. Okay, now we can simply differentiate. This is k q because power is 1, this is 1, this is minus 2q upon what, r square. Any problem in that? K, this k, now you got this. Now this would be 0. So what is the value of small q? This will be q by 2 or no? I hope you got the concept. This value would be what? This value would be this q by 2. So I got this answer. देखो हमको पता ही नहीं था कि इस चार्ज से कितना चार्ज टूटेगा, कितना चार्ज क्या होगा, ब्रेक होगा। तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स जो है ना वो इसका फंक्शन बन जाएगा। So we can simply differentiate and equate it to 0. Please do see the problem. मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम को और मैं बिल्कुल इसका प्रॉब्लम को सिंक में ले जाऊँगा। आप कोई भी बुक उठा लेना, आपको सभी में ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और आपको सही अप्रोच आना चाहिए। ओके, आई होप दिस प्रॉब्लम इज डन। कैन आई प्रोसीड विथ माई टाइप सेम प्रॉब्लम, type 1 problem, question number 3. Question number 3. This is another very important problem. Let us see what is the problem. What is this problem? How this problem will look. This problem is a point charge. I will not write this problem because writing this problem, just it is a waste of time. So I will not write the problem. Question number 3. A point charge. Suppose this is my axis. Let's say a point charge of 3 coulomb. Suppose 3 coulomb point charge is kept at what position, 5, 5, r. Okay, and another point charge minus 6 coulomb is kept at a separation at a coordinate axis 3, 3 meter. Okay, so what is vector form of force what is vector form of force exerted on minus 6 coulomb? Means in this problem they have asked that
पूछा गया है कि वेक्टर फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसा होगा। तो सर हमने ये बात डिस्कस किया था, इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि 3 कूलम चार्ज, आपको याद होगा हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। ये आपका क्या था, पोजीशन वेक्टर r1, ये था पोजीशन वेक्टर r2। सपोज ये क्या मेरा ओरिजिन है और ये चार्ज जो है 3 कूलम मान लो, और ये क्या मानो -6 कूलम। ये कितने पे रखा है 5,5,4, ये 3,3,3 पे रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फोर्स अगर मुझे निकालना था किसी पॉइंट पे, सपोज करो ये क्या है अपना Q है और ये क्या अपना मान लो Q मान लो, ये डिस्टेंस क्या था x था। ठीक है ना, तो ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अगर इस पे फोर्स देखेंगे हम इस छोटे से चार्ज पे, तो फोर्स कहाँ जाएगा, छोटे से चार्ज के लिए फोर्स जो है बाहर जाएगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, K Q अपॉन x स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म दिस विल बी व्हाट, x कैप। आप जानते हो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं x का कैप, तो ये कैसा रिप्रेजेंट होगा, x बाई मॉड x। ये हम पढ़ चुके हैं वेक्टर में। दिस कैप इज बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाट, x अपॉन मॉड x। सो दिस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म वुड बी K Q upon this cap is x upon mod x or not. So this is x, this will be mod x का cube, x square by x. So this is force in vector form, force in vector form। ये मैंने डिस्कस किया था जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करवा रहा था। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि मुझे पूछा जा रहा है कि फोर्स जो हम निकाल रहे हैं वो फोर्स जो है वो x में कितना है, y में कितना है और z में कितना है। मतलब x वाला देखोगे तो i कैप हो जाएगा, y वाले देखोगे तो j कैप हो जाएगा, और अगर देखोगे क्या z वाला तो k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप हमने जो है ये सेक्शन जो है हमने करा था, ठीक है। अब देखते हैं इसको टैकल कैसे किया जाए, हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सी नाउ सपोज R1 दिया हुआ है मेरा, दैट इज 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, एंड R2 कितना दिया हुआ है, 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सा सिचुएशन है। यहां पे क्या दिया हुआ है 3 कूलम, यहां पे क्या दिया है -6 कूलम। ठीक है, इसका क्या मानो सेपरेशन, R1 मान लो ओरिजिन से, और ये क्या मानोगे R2 मानोगे। ठीक है, तो जो ये अब फोर्स कैसा होगा, फोर्स वुड बी रिपल्सिव, मुझे फोर्स कहाँ, सॉरी फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव, क्योंकि मुझे -6 कूलम पे फोर्स निकालना है। अब मुझे बता दो सर, दिस इज माई नेट और नॉट, 6 कूलम जो फोर्स फील करेगा वो कहाँ फील करेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अगर मुझे R निकालना है, ये R, तो मैं क्या करूंगा इस R के लिए, R1 माइनस R2 करूंगा। तो व्हाट इज दिस R1 माइनस R2, 5i minus 3i, that will be 2i, or this is the separation between these two charges. This will be 2i, this would be again 2i, and this will be again this would be what, 2j, this would be k. I hope I get R is equal to 2i cap plus 2j कैप प्लस k कैप। तो मुझे R मिल गया,
मुझे आर तो मिल गया। अब मुझे क्या करना है, फोर्स को लिखना है वेक्टर फॉर्म में, फोर्स को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कोर वेक्टर है। क्या है, कोर वेक्टर है। अब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन व्हाट, R का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R का कैप हो जाएगा, R का कैप हो जाएगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या हो जाएगा, के दिस इज 3, this is 6 upon this R cap would be R upon this mod R, and this was R square. So what is my force? Force would be K, value of K 10, 9 into 10 पे power 12, okay, into 18. What is my R? We know how to find magnitude, okay. So R is 2I cap 2j cap plus k cap. So what is mod R? Mod R is coefficient का square 4 plus 1. That would be what, 9. That would be what, 3. Okay, 3 meter. I hope up to this part everything is clear. Up to this part everything is clear. Now let us take, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फोर्स का बताओ क्या निकालता, मैग्नीट्यूड। के को छोड़ दिया था, 6 इंटू 3 करा था, आर हमने निकाला था, आर क्या था, 2I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मॉड आर का क्यूब। आर क्या है सर, 3 है कि नहीं, तो व्हाट इज दिस 3 का क्यूब, दैट इज 27। अब देख लो सर, k कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जाएगा। अब मुझे खुद ही बता दो कि क्या मिलने वाला है। आप देख लो ना, इसको अगर सॉल्व करूँ, k का वैल्यू 9 इंटू 10 पर पावर 12 हो गया, ये हो गया 6 इंटू 3 अपॉन 27, एंड दिस विल बी द मैग्नीट्यूड 2j k। 9 3 जा 27, 3 3 जा cancel. Now can you see what is my force? Force is 6 into 10 पे power 12, 2I cap 2j cap plus k cap. Now see sir, what is Newton? What is the physical meaning of the problem? In this problem एग्जामिनर जानना चाहता था कि देखो ये 6 इन 10 पे पावर इंटू 2, मतलब ये आई कैप में कितना है, फोर्स एक्स में कितना है, फोर्स वाई में कितना है और फोर्स जेड में कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन के मीडियम से वो जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि फोर्स एक्स में कितना है, वाई में कितना है और जेड में कितना है। इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन ए वेक्टर फॉर्म। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो सॉल्व कर सकते हो। कैन आई रब द, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, बढ़िया। रब करने में बड़ा एफर्ट जाता है बोर्ड को, क्या बोलते हो आप लोग? नहीं, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे का जो प्रॉब्लम है वो क्या है देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वी विल इनकाउंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टाइप 1। इसमें क्या लिखा है, ए एंड बी आर, देखो मैं लिखूंगा नहीं, ए और बी एक आइडेंटिकल चार्ज है, मान लो क्यू ए इसमें क्या है, दो आइडेंटिकल स्फेयर है ए और बी। ठीक है, दो आइडेंटिकल स्फेयर है ए और बी जो कि आर डिस्टेंस पे रखा है। क्या है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मैं इसको क्वेश्चन को लिखूंगा ना, आप समझ लो। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर है विच आर केप्ट एट ए लार्ज सेपरेशन। ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑन ईच आइडेंटिकल स्फेयर है, दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। दोनों पे फोर्स क्या लग रहा था, एफ। नाउ a third charge, now a third charge which is identical, third charge which is identical and neutral, it is brought in contact with A, brought in contact with A and kept at midpoint of AB, AB. Okay. Calculate force on sphere C. Calculate force on sphere C. Calculate force on sphere C. आई होप ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। अच्छा प्रॉब्लम है ये, टाइप 1 प्रॉब्लम नंबर 4 है। क्या कहा गया, ए थर्ड चार्ज, देखो दो चार्ज स्फेयर था, दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज था Q और Q। ठीक है, दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज था Q और Q, दोनों एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड था। ठीक है, नाउ एक तीसरा चार्ज स्फेयर C है, मान लो एक तीसरा स्फेयर था जो कि न्यूट्रल नेचर में था, इट वाज न्यूट्रल इन नेचर। वो A के कांटेक्ट में आ गया, और कांटेक्ट में आने के बाद उसको AB के बीच में रखा गया। ठीक है ना, तब बोल रहा है कि C पे कितना फोर्स लगेगा। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाएगा, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। ठीक है, अब सीन देखते हैं कि सीन क्या हो रहा होगा इस प्रॉब्लम में। बेसिकली इस प्रॉब्लम में पूछना क्या चाहते हैं एग्जामिनर और क्या निकालना पड़ेगा हमको। हम जानते हैं सर कि अगर कोई भी चार्ज को हम टच कराएंगे कोई भी बॉडी में तो क्या होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। केस ये है, दो चार्ज स्फेयर थे, नाम दे दो A और B। इस पे भी चार्ज Q था, इस पे भी चार्ज Q था, स्फेयर 1 और ये स्फेयर 2 कह लो। ठीक है, डिस्टेंस क्या कह लो, R। अब क्या हुआ कि स्फेयर 1 जो था, A स्फेयर, इस पे चार्ज Q था
और इस पे एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर मान लो सी, थर्ड जो है इस पे कोई चार्ज था ही नहीं, इसके कांटेक्ट में आ गया। सर जब दो बॉडी कांटेक्ट में आ जाएंगे तो चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और चार्ज कुछ ऐसा बटेगा या ऐसा डिवाइड होगा कि चार्ज क्या रहे, कंजर्व रहे। हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज जो है अपने आप को कंजर्व करता है, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल चार्ज मान लो Q था, तो जो चार्ज बटेगा वो क्या बटेगा, Q/2 और Q/2 होता है। ठीक, कुछ ऐसा बटेगा, Q इनिशियल था, Q/2 प्लस Q/2 क्या Q, तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। देखो सर हम लोग जानते हैं जब दो कंडक्टिंग स्फीयर को एक वायर से जोड़ दोगे तो चार्ज तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाए। मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करता बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट अभी आपको पोटेंशियल का टर्म पता नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को स्टॉप कर रहा हूँ। ये बात तो समझ में आ रहा है। जब चार्ज का हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी डील किए थे तो वहाँ मैंने बताया था कि चार्ज क्या कंजर्व रहता है, जो इनिशियल रहेगा वो फाइनल रहेगा। मान लो मुझ में चार्ज Q था, कोई अनचार्ज बॉडी मुझ में चिपक गया, तो इनिशियल चार्ज मेरे में कितना था Q, तो मैं जो चार्ज ऐसा बांटूंगा जो अनचार्ज बॉडी था, जो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और देखो क्योंकि जो एक स्फीयर था इसका भी रेडियस सेम था, आइडेंटिकल स्फीयर बोला है, अगर इसका रेडियस डिफरेंट हो जाता तो चार्ज शायद ये ना बढ़ पाता। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है ना इसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है कि आइडेंटिकल स्फीयर है। क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर है, इसका रेडियस सेम है। अब बताओ, ये था सिनेरियो नंबर 1, इसका नाम स्फीयर 1 ए दिए थे। अब टच करा के क्या किया गया, स्फीयर ये क्या था, SC मान लो, स्फीयर C, और इसको C कह लो। तो अब C पे चार्ज जब A पे टच कराया गया तो चार्ज कितना बचा, Q/2 और B वाला स्फीयर क्या था, इस पे तो चार्ज क्या था, BQ था ही। समझ में आ रहा है बात। अब देखो जब इसको मिड पॉइंट पे रख दिया गया तो अब ये डिस्टेंस क्या रहा, r/2। अब मुझे बताना सर कि मुझे क्या निकालना है, F नेट ऑन C स्फीयर पे नेट फोर्स कितना लगेगा। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, इस पे इक्वल चार्ज डिवाइड इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। इसका अगर ये बड़ा होता तो शायद ये चार्ज Q/2 ना होता। ठीक है, चलो अब बताओ C पे कितना फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स तो C पे ये A लगा रहा होगा, वो कहाँ लगा रहा होगा, देखो तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये जो फोर्स होगा इसको नाम दे दो F1, क्योंकि जो A है इस पे फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, C जो है वो A के चलते बाहर फोर्स फील कर रहा है। ये वाला C पे चार्ज क्या है, Q/2 और ये Q, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो B के चलते इस पे फोर्स कैसा लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज F2, कैन बी कैलकुलेट F1 इज Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, बताओ F1 कितना जाएगा यहाँ से, F1 जो आएगा वो कितना आएगा, Q² अपॉन 4 R² अपॉन 4 कट जाएगा, तो ये F1 क्या आ जाएगा, F1 विल बी KQ² अपॉन R का स्क्वायर। सो व्हाट इज माई F1 जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, KQ² अपॉन R²। चलो अब देखते हैं इसका डायरेक्शन। सर F1 जो है वो इधर की ओर है, F1 कहाँ है, इधर की ओर। ये वाला क्या होता है, दिस शुड बी I कैप और नॉट, दिस शुड बी I कैप,
क्योंकि ये वाला आई कैप होता है और ये क्या होता है माइनस आई कैप। तो यहाँ पे हम एक वर्ड और लगा देते हैं आई कैप, आई कैप। नाउ कैन वी कैलकुलेट दिस फोर्स F2? F2 विल बी दिस K Q upon Q2 R by 2 का square. So what is my F2 sir? F2 will be what? See, K Q square upon 2 R square upon 4. This would be 2. What is my F2? F2 would be 2 K Q square upon R का square. Sir, can you tell me this force is along this direction? So can I give it the suffix minus I cap, minus I cap. Now sir, what is my net force? Now F net will be what? See, F net will be F2 minus F1, F2 minus F1. So you can easily find this force or no? F1 is this. So F2, can you say or not? F2 is twice F1, twice F1. So this is the way to approach the problem. I hope you already understood what I'm trying to say you, that how to approach the problem, Okay, I hope this problem is done. And I hope you are having no doubt in this section. Okay. तो हमने अभी टाइप 1 में 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लिए, जो कि क्या बेसिक लेवल क्वेश्चन थे। ऐसा क्वेश्चन एक बार मेंस में पूछा जा चुका है। तो हम टाइप 4 में और प्रॉब्लम देखते हैं जो कि बेस्ड किस पे होगा। नाउ टाइप 1 में हम लोग ने अभी 4 क्वेश्चन देखा था। अब टाइप 1 में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपका बेस्ड किस पे है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, देखो हमने इसमें क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जब मैंने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बताए थे या कूलम्ब फोर्स बता रहा था, तो मैं क्या बोला था कि अगर मान लो कि ये चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा है और यहाँ पे चार्ज Q3 रखा है, और एक चार्ज यहाँ पे है जो कि क्या है, टेस्ट चार्ज Q है। मुझे निकालना है कि इस Q पे फोर्स क्या होगा, इस Q पे फोर्स क्या होगा। मान लो कि तीनों चार्ज का लोकेशन सेम है, Q1, Q2 एंड Q3। तो हम क्या बोले थे कि अगर दो चार्ज के बीच में एक और चार्ज को ले आते हो तो जो उनके बीच में ओरिजिनल फोर्स था वो इफेक्ट नहीं होता है। तो बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। इसका बात करूं तो ये फोर्स बाहर की ओर लगा रहा होगा, इसका बात करूं तो ये फोर्स कुछ ऐसा लगा रहा होगा, और इसका बात करूं तो कुछ ये फोर्स ऐसा लगा रहा होगा। क्योंकि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा, F1 कह लो, F2 कह लो और F3 कह लो। तो हम क्या लिखेंगे, F नेट। F net would be vectorially added or not, F1 plus F2 plus F3. This force can be written as vectorially summed or not. हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर एक से अधिक फोर्स लग रहे हो तो हम लोग उसको फोर्स को जोड़ते हैं वेक्टोरियली, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं जो कि इस पे बेस्ड है, और इस पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल क्या, हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट क्या यूज होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखेंगे इस पे वो क्या होगा, सपोज करो ये हमारा स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। इस पे
इसके कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं, ए बी सी डी कह लो, ठीक है। इस पे आइडेंटिकल चार्ज रखा है, क्यू 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 क्यू। आपसे पूछा गया कि बताओ अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है सेंटर पे, नेट फोर्स निकालना है सेंटर पे, पहला सवाल है। इसी में मैं बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा। नेट फोर्स कहाँ निकालना है? अगर कोई चार्ज क्यू रखा है सेंटर पे, तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? बताओ किसका आंसर क्या होगा। देखो सर, सिंपल सी बात है। अगर कोई सेंटर पे चार्ज रखा गया है स्मॉल क्यू, तो देखो इस चार्ज के चलते इस पे फोर्स कितना, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर, चार्ज केप्ट एट सेंटर। सोचो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इसके चलते इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, F, क्योंकि सर डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा। और इसके चलते फोर्स कहाँ लगेगा, इधर क्यों लगेगा, F। बोथ विल कैंसिल आउट और नॉट एंड ड्यू टू दिस फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, along this direction, due to this along this direction. So what is my F net? F net is 0 or not, because due to this force would be repulsive, so outward, इसके चलते outward, so both will get cancelled out because distance between them is same, distance between them is same. Okay, बहुत सिंपल सा सवाल था, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर सेंटर पे मुझे फोर्स निकालना होगा तो सेंटर पे फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज माय एफ नेट एट सेंटर, एफ नेट एट सेंटर इज 0। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। आपको ये बात समझ में आ गया। अगर मैं ये पूछूं तो एकदम प्योर वेक्टर है, इसी में मैं अगर एक क्वेश्चन और दे दूं, स्क्वायर है, क्यू 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 क्यू, ए बी सी डी, बोला जाए सी पे नेट फोर्स निकालो, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर है, ठीक है ना, तो सबका साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्क्वायर है तो सबका साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड एफ नेट ऑन सी। देखो सर, अगर आप सी का बात करो तो सी पे 3 चार्ज के चलते फोर्स लग रहा है। सी जो है ना वो इसके चलते फोर्स फील कर रहा है, इसके चलते कर रहा है और इसके चलते कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसा रख लेता हूं, क्यू 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 क्यू। ठीक है, सबका डिस्टेंस सेम है, ए ए ए ए। ठीक है, मुझे इस पे निकालना है, इस पे निकालना है। उसको मैं क्या करूँगा, रेड से मार्क करूँगा। क्या करूँगा, रेड से मार्क। सर इसके चलते इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। इसके चलते कहाँ लगेगा, बाहर को लगेगा। बहुत अच्छा बात। सर इन दोनों फोर्स का नेट कहाँ होगा, बिकॉज ट्रायंगल फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया बात। इन दोनों फोर्स का नेट कहाँ होगा, नेट होगा इधर। लेकिन हम भूल रहे हैं ना सर, एक चार्ज और है जिसके चलते ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं। बट देखो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग है। ठीक, ये इसका नाम क्या देंगे अपन, एफ डैश। क्यों, देखो ये फोर्स सेम था क्योंकि 2 चार्ज सेम थे, डिस्टेंस सेम था। ये फोर्स सेम था बिकॉज दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, सेम था। बट ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डायगोनल है। तो दिस डिस्टेंस विल बी √2a और नो √2a, a स्क्वायर दिस विल बी √2a। ठीक है, चलो
अब हम क्या करेंगे, हम एफ नेट निकालने के लिए तो जानते हैं एफ नेट क्या हो जाएगा सर, ट्रायंगल लॉ से एफ का स्क्वायर 2f² कॉस थीटा। ठीक है, आप थीटा जानते हो, थीटा विल बी 45 डिग्री, थीटा विल बी 45 डिग्री। तो आप क्या थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख लोगे। पर व्हाट इज माई एफ नेट ऑन सी लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो सवाल में क्या है, मैं निकाल क्या रहा हूं, एफ नेट ऑन सी। उसके लिए क्या करूंगा मैं, एफ नेट जो निकालूंगा ना करके कैलकुलेट, उसमें इस एफ डैश को जोड़ना पड़ेगा। दिस इज माई एफ नेट, किस पे, सी पे, इक्वल टू एफ नेट प्लस दिस फोर्स एफ। व्हाट इज दिस एफ डैश, एफ डैश इज के क्यू स्क्वायर, व्हाट इज माई डिस्टेंस √2 a का स्क्वायर। सो आई होप मैंने इसी में क्या किया, 2 क्वेश्चन बना दिया। अब इस पे निकालूंगा सेम रहेगा, इस पे निकालूंगा सेम रहेगा, इस पे निकालूंगा सेम रहेगा। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक वेक्टर है, बेसिक वेक्टर करा है हमने। तो ये था कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन। तो इसमें एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं अपन, एक प्रॉब्लम और कैसे बन सकता है। चलो इसमें एक और जो प्रॉब्लम है हम लोग देख लेते हैं कि एक और प्रॉब्लम कैसे इस पे बन सकता है। ठीक है, अब देखो एक और देखते हैं प्रॉब्लम इसी पे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पे चार्ज कर दिए क्यू सेम चार्ज। देखो सर आपको सवाल में अलग अलग चार्ज भी दिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वेक्टर का एरो देखो और नेट निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट में क्या है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बोला जा रहा है कि ये साइड ए बी सी, कहा जा रहा है कि बी पे नेट फोर्स निकालो, फाइंड एफ नेट ऑन बी। क्या करोगे, सिंपल सा अप्रोच है। आप देखो वेक्टर अपन अप्लाई करेंगे। ये बी जो है एक फोर्स तो इसके चलते सफर कर रहा है, रिपल्सिव नेचर है, इसका नाम एफ दे दो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्ज सेम है। एक फोर्स इसके चलते सफर कर रहा होगा, दैट इज लेट से एफ, तो इसका एफ नेट कहाँ होगा, दिस विल बी द एफ नेट एंड एंगल इज व्हाट, थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 60 है, तो थीटा विल बी 30 डिग्री। सो नाउ व्हाट इज माई एफ नेट। मैं ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, तो क्या हो जाएगा एफ नेट, एफ का स्क्वायर 2f² cos 60/2 अंडर रूट, और एंगल इज 30 डिग्री। सो व्हाट इज माई एफ नेट, 2f² cos 30 क्या होता है, cos 30 इज हाफ को निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा सर, व्हाट इज माई एफ नेट नाउ, एफ नेट इज √3 इंटू एफ। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। ठीक है ना, अब आप पेंटागन लो, पॉलीगन लो, हेक्सागन लो, आपको जैसा कन्फिग्रेशन लेना है वैसा कन्फिग्रेशन आप लेके निकाल सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सुपर पोजिशन में एक कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलो तो ये सवाल भी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें भी क्या पूछा जा रहा है। हम लोग ये प्रॉब्लम भी करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसमें एक और सवाल